नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शरण परेरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले पाठ में पाप के 4 हथियार, इस पाठ में हम लोगों ने देखा था कि बुराइयों के विरुद्ध सुधारक की बातें लोगों को किसी पागल व्यक्ति की बकवास लगती है जिन्हें वे सुनना ही नहीं चाहते। यदि कभी एक आध बात सुन लेते हैं तो उनकी निंदा करते नहीं थकते और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का आरोप लगाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब सुधारक का स्वर कुछ प्रखर हो जाता है तो सामाजिक बुराइयों के लिए यह स्थिति कठिन हो जाती है और ऐसे में सुधारक की हत्या भी हो जाती है। वे कहते हैं कि सुकरान, ईसा और दयानंद की हत्या इसी तरह हुई थी। सुकरान मतलब सोक्रेटिस, यूनानी दार्शनिक। सुकरान का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ था। युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे। आप प्रसिद्ध विचारक प्लूटो के गुरु थे। दयानंद स्वामी को तो आप जानते ही हो। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। आपको योग शास्त्र तथा वैदिक शास्त्र का भी ज्ञान था। उसके बाद ईसा मसीह को तो आप जानते हैं कि जिन्होंने लोगों में सुधार लाने के लिए खुद को सूली पे चढ़ा दिया। इसके जैसे बहुत सारे बड़े बड़े सुधारक होके गए इस दुनिया में कि जिन्होंने समाज को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसमें असमर्थ रहे। यहाँ तक हम लोगों ने पाप के 3 शस्त्रों के बारे में देखा: उपेक्षा, निंदा और हत्या। अभी आगे देखते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दो, मैं पढ़ती हूँ। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वह हो जाती है। सूर्य का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोड़ता है और तोड़कर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। यहाँ तक देखते हैं। सुधारक मतलब समाज में बदलाव लाने वाले लोग, जिसमें संत, महात्मा, महान पुरुष, विचारवंत, इन सब का समावेश होता है। जो सुधारक रहते हैं उनकी हमेशा कोशिश क्या रहती है कि किसी भी प्रकार से समाज में सत्य को सामने लाया जाए और उसके लिए वो बहुत मेहनत करते, बहुत कोशिश करते। जब वह सत्य को सामने लाने के लिए भरघोस प्रयास करके उस सत्य को लोगों के सामने लाते हैं, तो जो पाप के आधार पर चलने वाले या जो गलत काम करके चलने वाले लोग हैं वो डर जाते हैं। उन्हें पता है कि अभी जीत सत्य की ही होगी और इसलिए वह क्या करते हैं कि वो डर जाते हैं। उनकी शक्तियाँ बहुत प्रखर हो जाती है। मतलब उनका जीवन, ये जो सुधारक रहते हैं उनमें सूरज की भांति प्रखरता आ जाती है। जिस प्रकार सूरज की गर्मी और प्रकाश है वो सब जगह पे फैल जाता है, वैसे ही इन सुधारकों का सत्य जो है वो सब जगह पे फैल जाता है। और जिस प्रकार आसमान में बिजली कड़कती है, तूफान आता है, वैसा वो सब जगह पे फैल जाता है। उनका सत्य सबको पता चल जाता है और तब पाप जो है वो डरने लगता है। और जब पाप डरने लगता है तो उसे क्या लगता है, अभी मैं बिखरने वाला हूँ, अभी सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो वो क्या करता है, अपना जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र कौन सा रहता है? पुराणों के अनुसार एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्र द्वारा चलाया जाता है। तो ये जो पापी कपटी लोग रहते हैं वो उस अस्त्र का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।
तो वो क्या करते हैं, ये जो सुधारक रहते हैं उनके खिलाफ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उन्हें पता है कि अभी हम लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं, हमारा पाप लोगों के सामने आ रहा है, तो वो सुधारकों के हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते हैं, उनकी वाह वाह करना शुरू करते हैं, लोगों के सामने झूठेपन का नाटक करते हैं या झूठेपन का आव लाते हैं। वह बताते हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं था और लोगों की सहानुभूति लेना शुरू करते हैं। अभी आगे मैं पढ़ती हूँ, पाठ्य पुस्तक में देखिए। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उनके सत्य की महिमा का गान और बखान। तो अभी ये पाप जो रहता है वो क्या करता है, सत्य की जय जयकार करता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा चाह रहा है, इसलिए वो सत्य की जय करता है। जो सत्य वचनी व्यक्ति रहता है उसकी जय जयकार करता है और उस सुधारक के चरण वंदन करता है, उसकी सत्य की महिमा का गान करता है, बखाना करता है। एक प्रकार का नाटक करता है कि लोगों को बताता है कि हाँ, ये जो समाज सुधारक था वो बहुत महान है और लोगों के सामने उसकी महानता का नाटक करता रहता है। लेकिन सुधारक को उसकी कुछ पड़ी नहीं रहती, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि लोगों के सामने सत्य को प्रस्तुत करना। आगे कवि कहते हैं, आगे लेखक कहते हैं, सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। तो सुधारक जब तक उसको न्याय नहीं मिलता तब तक वो कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है, कृतिशील रहता है। जब उसका सत्य लोगों के सामने आ जाता है तो वह क्या होता है, कोमल पड़ता है, क्योंकि उसको एक सुकून मिलता है, वह शांत हो जाता है और बाद में वह वातावरण को सुकुमारता देता है, मतलब सब जगह पे शांति फैल जाती है। आगे लेखक कहते हैं, आगे लेखक लिखते हैं, पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था उसका करता है यू उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद इसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उनका सत्य महान है, वह लोकोक्तार है। यहाँ तक देखते हैं, जो पाप रहता है या जो गलत व्यक्ति रहता है, बाद में वो सुधारक ने बताए हुए अच्छे वचनों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो वह लोगों का पूरा जो ध्यान है वो सुधारक की तरफ आकर्षित करता है। वो लोगों को बताता है कि सुधारक महान है, वो बहुत ज्ञानी है, वो भगवान जैसे, वो तीर्थकार है, वो अवतार है, वो सब कुछ है। उनके बारे में लोगों को अच्छा बताते हैं, लेकिन किन के बारे में, सुधारक के बारे में। लेकिन सुधारक जो महान कार्य बता रहा था उसके बारे में ये पाप लोगों को बता नहीं देते। बाद में उस सुधारक की पूरी चर्चा होती है, सुधारक की अच्छाई उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन इसके उस सुधारक ने बताए हुए अच्छे गुणों के बारे में लोगों तक कोई भी बात नहीं पहुंचाई जाती। आगे लेखक लिखते हैं, यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोक्तारता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। तो अभी ये पाप क्या करता है, ये जो सुधारक रहता है उसकी तरफ लोगों का पूरा ध्यान आकर्षित करता है,
और उसकी लोगों तक बहुत लंबे तक उसकी चर्चा की जाती है, लेकिन उसने महान कार्य किया है उसके बारे में लोगों को नहीं बताया जाता। और ये कटु सत्य है। इसके लिए मैं आपको मदर तेरेसा का उदाहरण देना चाहूँगी। हम मदर तेरेसा को दुनिया की सबसे महान सेविका के रूप में जानते हैं। उनका नाम लिया जाता है, अस्पतालों में उनकी तस्वीरें चढ़ाई जाती है, उनके तस्वीरों को सम्मान दिया जाता है और उनके बारे में बहुत अच्छा बोला जाता है। लेकिन उनके गुणों को कोई भी अवलंबित नहीं करता है। उन्होंने जो समाज में अच्छे कार्य किए हैं उसके बारे में कोई नहीं बोलता है, या उस कार्य को कोई भी अनुकरण करना पसंद नहीं करता है। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े समाज सुधारक रहते हैं जो अच्छा कार्य करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन उनके कार्य की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना छोड़कर उन कार्यकर्ता की महानता के बारे में बताया जाता है। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो हम लोग अच्छा कार्य करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दो, ना कि उस व्यक्ति के बारे में बताओ। आगे वह कहते हैं, अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उनके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। तो सुधारक रहता है, मैंने बोला ना कि जो सुधारक रहता है उसकी चर्चा होना शुरू करता है। तो लेखक भी यही बताते हैं कि उनके स्मारक बनाए जाते हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं, उनके बारे में बहुत सारे वाच्य या घोष वाक्य लिखे जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो अच्छा कार्य किया है उसके बारे में कोई नहीं बोलता। आगे वह कहते हैं, पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहता है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकता है या नहीं? तो इसीलिए लेखक हमें प्रश्न कर रहे हैं कि हम लोग सुधारक की चर्चा करते, उसने जो सुधार या जो बदलाव किया है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। और इसीलिए वह कहते हैं कि उन्होंने किया हुआ कार्य जो है वो वर्तमान में बहुत महान है, वो भूतकाल में भी बहुत महान है, लेकिन वो भविष्य काल में भी महान ही रहेगा, लेकिन उनके नाम से, ना कि उनके कार्य से। इसीलिए लेखक कहते हैं, लेकिन इसके बाद स्थिति में एकदम बदलाव आ जाता है। सुधारक के विचारों का विरोध करने वाले लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती है। इनके बाद उसे भगवान, तीर्थकार, अवतार, पैगंबर और संत महाप्रभु की संज्ञा दी जाने लगती है। अब वह लोगों के लिए सामान्य सुधारक न रहकर विशिष्ट व्यक्ति हो जाता है। उनके स्मारक और मंदिर बनने लगते हैं, उनकी प्रशंसा होने लगती है। लेखक कहते हैं कि यदि सुधारक और उनके सिद्धांत की पराजय हो जाती है, यही कारण है कि अनेक महापुरुषों, विचारकों, सुधारकों एवं संतों द्वारा इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किए गए प्रयास सफल हो पाए। और यही सच है, क्योंकि समाज में जो पाप रहता है वो अच्छाई को कभी आगे नहीं आने देता, और अगर कोई अच्छाई करने के लिए आगे भी आता है तो उस अच्छाई को आगे लाना, उस अच्छाई को बाजू में रखकर उस व्यक्ति को महान बनाया जाता है। इसीलिए अगर समाज में हर एक व्यक्ति ने अच्छा कार्य करने के बारे में सोचा, या जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए हमेशा यह सोचा कि मैं किस प्रकार समाज में बदलाव ला सकता हूँ, किस प्रकार अच्छा बदलाव ला सकता हूँ, तो उसके लिए अगर कोशिश करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए लेखक कहना चाहते हैं कि मरणोपरांत सुधारक का स्मारक मंदिर बनना सुधारक और उसके प्रयासों दोनों की पराजय है। अच्छा तो तब होगा जब लोग सुधारक के जीते जी उसके विचारों को अपनाते और पाप, अत्याचार और अन्याय जैसी बुराइयों के खिलाफ संघर्ष में उसका सहयोग करते और समाज से
इन बुराइयों के दूर होने में सहायक बने। इससे सुधारक समाज को पाप, अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार जैसी बुराइयों से मुक्ति दिलाने में सफल हो सकता है। लोगों को सुधारक की उपेक्षा, निंदा अथवा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की बजाय उनके अभियान में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। तभी समाज से ये बुराइयां दूर हो सकती है। यही इस पाठ का उद्देश्य है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस पाठ से जो भी सीख आपको मिली है उसका अनुकरण आप अपने जीवन में ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।